आना होगा टूल्स के अंदर, देख सकते ठीक है। आना होगा टूल्स के अंदर और एक ऑप्शन दिखेगा शेयर्ड लाइब्रेरी। शेयर्ड लाइब्रेरी के अंदर एक ऑप्शन दिखेगा ऑडियंस मैनेजर। आपको पहले एक ऑडियंस सेट करनी होती है कि किन लोगों को आपने ऐड दिखाना है। तो पहले हम लोग गए टूल्स में, टूल्स के अंदर शेयर्ड लाइब्रेरी और उसके अंदर ऑडियंस आप ऑडियंस मैनेजर पे ऑडियंस मैनेजर पे आने के बाद आप लोगों को एक प्लस का बटन दिखेगा, इस पे लिखा हुआ क्रिएट रीमार्केटिंग लिस्ट। आपने क्लिक करना है इस पे। रीमार्केटिंग करने के लिए किन लोगों को ऐड दिखाओगे? वेबसाइट विजिटर्स को, ऐप यूजर्स को, यूट्यूब यूजर्स को, या आपके पास कोई लिस्ट है कि गूगल एनालिटिक्स के थ्रू आने वाले लोगों को? तो हम दिखाएंगे वेबसाइट विजिटर्स को, जिन्होंने हमारी क्या विजिट की थी, वेबसाइट। अब आपने यहाँ पर ऑडियंस सेगमेंट का नाम देना है, तो हम लिख लेते हैं रीमार्केटिंग यूजर्स या रीमार्केटिंग मैं नाम लिख दिया। नीचे आप लोगों से यहाँ पर पूछा customers types help you define customer group that you can use for new customer acquisition and other. आप लोग किन लोगों को टारगेट करना चाहते हैं? ऑल कस्टमर्स। या अगर आप लोग ऑल कस्टमर्स को नहीं करना चाहते, वेबसाइट पर आने वाले कुछ लोगों को करना चाहते, तो ऑल कस्टमर फिर यहाँ से हमको नहीं समझ जाए। तो फिलहाल मैंने इसको नहीं लिखा, मुझे सभी नहीं करने का। नीचे सेगमेंट मेंबर्स, किन लोगों को टारगेट, मैंने यहाँ पर चूज करना विजिटर ऑफ वेब, जिन्होंने मेरे वेबसाइट के पेजेस को विजिट किया। नीचे वेब पेज विजिट पास कितने दिन दिखा रहा है, मुझे वो लोग टारगेट करने हैं जिन्होंने वेब पेजेस को लास्ट 30 डेज में विजिट किया। आप इसको कम ज़्यादा कर सकते, तो वेब पेजेस विजिट किया हो, वेब पेजेस को लास्ट 30 डेज में विजिट किया हो, और आगे क्लिक करना है रिफाइन एक्शन। रिफाइन एक्शन पे क्लिक करोगे तो आप बताना है कौन सा पेज विजिट किया। पेज यूआरएल में यहाँ डालना है अपने पेज का यूआरएल, और यहाँ लिखा हुआ कंटेन्स। कंटेन्स का मतलब होता है स्लग। कंटेन्स का मतलब स्लग। अगर आप उस यूआरएल का स्लग भी डाल दो तो भी काम चल जाएगा। मान लो प्रॉपर्टी डॉक्स पे मैं आता हूँ, अब जो कि इस पे और कोई पेजेस नहीं है, एक ही पेज है, तो यहाँ पर आने वाले लोगों को मैं टारगेट करना चाहता हूँ, तो मैंने अपना होम पेज का ही वाला उठा लिया और यहाँ ला के ठीक है। तो मेरा एक ये पेज विजिट किया हो मेरे यूज़र ने लास्ट 30 डेज में विजिट किया। अगर मेरे पास और भी पेज, तो नीचे ऑप्शन दिया ऐड एक्शन और ऐड एक्शन। अगर मैं ऐड कर दूं एक्शन तो आपको फिर से रिफाइन एक्शन दिखेगा और फिर से क्या डालना पड़ेगा। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अगर मैंने होम पेज डाल दिया और यहाँ मैंने किसी और पेज का डाल दिया, जैसे कि मान के चलो कॉन्टैक्ट अस का, हाँ अबाउट भी हो सकता है, तो इसका मतलब ये हुआ या तो ये पेज विजिट किया होगा यूजर ने 30 दिन पहले, या फिर अगर दोनों में से कोई भी विजिट किया होगा तो उसको मेरा क्या दिखेगा, क्योंकि हमने कंडीशन जोड़ी हुई है और हिंदी में और को या क्या है ना, या तो ये विजिट किया हो या फिर मैं कंडीशन सेट करता बस। नीचे आ जाओ, प्री फिल सेगमेंट में बाय डिफॉल्ट 30 सेट है हमारा डन, और आपने कर देना है क्रिएट सेगमेंट। क्रिएट सेगमेंट करते हैं, देखो रीमार्केटिंग डेटा के नाम से मेरी ऑडियंस बन गई और
इस ऑडियंस का साइज क्या दिखा रहा है? अगर हमने कैंपेन चलाया होता और कैंपेन के थ्रू लोग आए हुए होते तो इसमें दिखा देता कि कितने लोगों को ऐड आपका, ठीक है भाई। तो ये तो एक लिस्ट बन के रेडी हो गई। मान लेते हैं ये 0 नहीं 50 है, तो 50 लोगों को मेरा क्या दिखेगा? लेकिन अब उन 50 लोगों को ऐड दिखाने के बाद आपको चलना है क्रिएट में, फिर से बनाना है एक गोल की बारी। रीमार्केटिंग करते टाइम हम लोग अक्सर अपना गोल अवेयरनेस रखते हैं ताकि लोगों को हमारा ऐड वापस से दिख सके। अगर हम लोग इसको ट्रैफिक या लीड लेंगे तो यूज़र को ऐड तब तक नहीं दिखेगा जब तक वो सर्च नहीं करे। जबकि मुझे रीमार्केटिंग उन लोगों को अपने आप ऐड दिख जाना चाहिए जिन्होंने वेबसाइट विजिट, और डिस्प्ले ऐड के साथ ऐसा पॉसिबल है। तो मैंने क्या किया, अवेयरनेस के अंदर रीच उठाई, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा रीच चाहिए, और रीच के बाद अब मैंने चूज किया अगेन अपना डिस्प्ले। ठीक है, मैंने उठाया अपना कैंपेन टाइप एंड फॉर्मेट। चलो, क्योंकि डिस्प्ले कैंपेन हम लास्ट क्लास ही बना चुके थे, बिल्कुल सेम है, कोई चेंजेस नहीं। लोकेशन आप लोग की आ जाएगी, लैंग्वेजेस मोर सेटिंग के अंदर सारी चीज़ें आ जाएंगी। आगे बढ़ेंगे, बजट देना है मैंने, CPM का मतलब समझ चुके थे, कॉस्ट पर नॉइज। आगे बढ़ेंगे, जो मेन बात ध्यान देने वाली है वो यहाँ पर ऐड टारगेटिंग। ऐड टारगेटिंग के अंदर आपसे पूछा जा रहा है किन लोगों को टारगेट। तो क्या हमें नए लोग चाहिए, पुराने चाहिए? पुराने, जो रीमार्केटिंग लिस्ट के। तो मुझे जाना होगा ऑडियंस सेगमेंट के अंदर। ऑडियंस सेगमेंट के अंदर ब्राउज के ऑप्शन में, और ब्राउज के अंदर अभी हमने 2 टाइप की ऑडियंस समझी थी, या तो एफिनिटी वालों को दिखाएंगे। अब यहीं पर एक और ऑडियंस ऐड हो जाती है जिसका नाम है नीचे योर डेटा सेगमेंट। अगर आपके पास अपना कोई डेटा है तो आप मुझे बता दो, हम उसको दिखा देंगे। तो हमारे पास अपना डेटा है, रीमार्केटिंग लिस्ट बनाई हुई है, हम जाएंगे यहाँ योर डेटा सेगमेंट, और देखो ये आ गया वेबसाइट विजिटर्स, और इसके अंदर आपकी वो रीमार्केटिंग लिस्ट दिखेगी जो हमें बनाई थी। देखो ये रीमार्केटिंग ये बनाई थी हमने, सेलेक्ट कर लें इसको यहाँ से, और नए किसी लोगों को ना चूज करके रीमार्केटिंग वाली लिस्ट उठा ली यहाँ पर। और अब ये कैंपेन जब रन होना स्टार्ट होगा तो ये उन लोगों को देखेगा जो लोग इस लिस्ट के अंदर आ रहे हैं। मैंने कर दिया इसको नेक्स्ट। बस अब डिजाइन करना है आप लोगों को। ऐड डिजाइन करके पब्लिश कर दोगे तो ये है काम करूँगा रीमार्केटिंग काम होगी। डिस्क्रिप्शन दे देंगे कुछ। इमेजेस हो गई, लाइन्स हो गया, डिस्क्रिप्शन हो गया, लोगो हो गया,
हम लोगों के एरर आ रहा है कुछ लोकेशन में और लैंग्वेज। लोकेशन पे चल रहा है नॉट फॉर भारत में कुछ, ठीक है। तो एक लिस्ट बनानी है, उस लिस्ट को एक नए कैंपेन पर अटैच करना है और फिर आप लोग का एक कैंपेन पब्लिश। पे सिग्नल्स में इस पे ना इसमें वो वर्ड्स लिखने हैं जिनसे तुम्हारा ऐड शो करेगा, मतलब हाँ कीवर्ड्स लिखने हैं रिलेटेड कंटेंट ज़्यादा से ज़्यादा। मैंने तो 6-7 दे दिए थे। चलो तो आप लोग एक लिस्ट भी बना लोगे और उस लिस्ट के साथ एक नया डिस्प्ले कैंपेन हो गया। ये नया कैंपेन ही है, बस आप लोग ये मार्केटिंग लिस्ट बनाते हैं। ये बड़ा खाली दे दिया। फिर ये तो कुछ नहीं, ऐड योर डाटा, ऑडियंस नेम, हाँ ऑडियंस नेम देना है।